आप एक मॉल खरीद सकते हो। कैसा लगेगा आपको ये सुन के? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और आज की वीडियो में आपको यही सब बताने वाली हूँ। सो गेट रेडी विद मी व्हाइल आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ REITs एंड हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट विद REITs में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं। REITs होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसमें आप मॉल, ऑफिसेज और भी बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई मॉल में इन्वेस्ट करोगे, आप किसी शॉप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ सकती है, लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन REITs के थ्रू आप बस 10 से 15,000 के मिनिमम अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में। सो मिनिमम अमाउंट से भी रियल एस्टेट का एक्सेस कर सकते हो और प्रॉपर्टी ले सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 5 लिस्टेड REITs इन इंडिया, जिसमें से एक है ब्रुकफील्ड इंडिया REIT, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट एंड नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, माइंड स्पेस बिजनेस REIT एंड MSC ऑफिस REIT। तो ये सब है 5 REITs जो कि लिस्टेड है इंडिया में। लेकिन इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, ये तो मेन क्वेश्चन आता है ना कि हमारा बेनिफिट क्या है। इसमें आपको 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो आपको डिविडेंड इनकम मिलती है और एक आपको मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट। डिविडेंड इनकम तो इसमें भाई कोई जवाब नहीं है, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ देयर इनकम टू द इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल वो जितना भी कमा रहे हैं उनको उनकी इनकम का 90%, जस्ट इमेजिन 90% आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने उनको अपने पैसे दिए हैं। तो वो 90% इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कैपिटल एप्रिसिएशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वैसे शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, यूनिट का प्राइस इंक्रीज होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन का। और जो REITs है इसको आप यूनिट्स की तरह ही अपने डीमेट अकाउंट से परचेज कर सकते हो। आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, वो दोनों तरह का हो सकता है। REITs होते हैं वो लिस्टेड भी हो सकते हैं, वो अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, वो एक प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा भी रेगुलेटेड किए जा सकते हैं। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना। इससे आपको मिलता है डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टी एक्सपोजर, मतलब आपका जो फंड है बहुत तरह के रियल एस्टेट में यूज़ किया जा सकता है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे रिटर्न्स कमाने की। एंड दैट्स इट फॉर REITs। मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो REITs वो कंपनीज है जो लोगों से फंड्स इकट्ठा करके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, मॉल में, ऑफिस में, होटल्स में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं इन्वेस्टर्स, उनको चाहिए होते हैं बहुत बड़ी अमाउंट, जिसके लिए वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट सबसे इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट कर देती है और उससे जो इनकम जनरेट करती है। और अब उससे इनकम कैसे जनरेट करेगी, आपका ये सवाल होगा। या तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं आगे किसी को, या उससे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा किसको होने वाला है, ऑफकोर्स आपको। तो या दैट्स इट फॉर REITs। अगर आपको कुछ और भी जानना है एंड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।